किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भैया कैसे परसेंटेज निकालते हैं। अब हम बात करने वाले हैं परसेंट के अलावा परसेंटेज का परसेंटेज निकालना। मतलब अब हम सीखने वाले हैं प्रतिशत का प्रतिशत। अब हम सीखने वाले हैं प्रतिशत का प्रतिशत। मतलब अब बात करने वाले हैं प्रतिशत के प्रतिशत की। प्रतिशत का प्रतिशत। अच्छा सर, प्रतिशत का प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे थे कि भैया किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे जब पहला प्रश्न स्टार्ट किया था तब पूछा था कि 80 का 80% क्या होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि बताइए 80% का 80% क्या बनेगा। दैट मीन्स हम बात करने वाले हैं 80% का 80% क्या होगा। तो सर इस प्रश्न को हम कैसे हल करें? तो 80 का 80% यदि आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको जैसे बताया है कि अब इसको यदि सिंपल परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या लग जाएगा 100। मतलब आप इसको लिख सकते हो 80/100। अब इसको लिख सकते हो 80/100 और का मतलब हो जाएगा अपने पास गुना। का मतलब हो जाएगा अपने पास गुना और 80% का मतलब हो जाएगा अपने पास 80/100। दैट मीन्स परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा, परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। और जब हम इसको हल करते हैं तो सिंपल सी बात है, इस प्रश्न का आंसर यदि पॉइंट में आ रहा है, यदि इस प्रश्न का आंसर पॉइंट में आ रहा है तो हम 0 से 0 काट कर 8 का गुना 8 में कर लेंगे, ये हो जाएगा अपना 64 और 10 का 10 में कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 100। मतलब ये हो जाएगा 64/100 और 64/100। और सिंपल सी बात है, जब हमारे पास बटे में 100 आता है, जब हमारे पास बटे में 100 होता है तो उसका पॉइंट बनाना इजीली है। मतलब इसका पॉइंट बन जाएगा आपका 0.64। मतलब 64/100 को आप लिख सकते हैं 0.64। तो इस तरीके से आप लोग 80 का 80% यदि बनाना चाहो तो 0.64 बन सकता है। या आप यदि प्रश्न में आ गया कि 80% का 80% और इस प्रश्न का आंसर यदि भिन्न में आ गया तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 80% मतलब यहाँ बचा 8/10 और यहाँ हो जाएगा अपना 8/10। 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। 4 का गुना 4 में करेंगे तो हो जाएगा 16 और 5 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 25। मतलब आपके प्रश्न का मान आ जाएगा इसमें 16/25। अब इस प्रश्न का आंसर 16/25 भी सही है और 0.64 भी सही है। दैट मीन्स हम बात करते हैं यदि इस प्रश्न का आंसर भिन्न में है तो 16/25 रहेगा और इस प्रश्न का आंसर पॉइंट में तो 0.64 रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी परसेंटेज का परसेंटेज निकाल कर हल कर सकते हैं। अब यदि थोड़ी संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे मैं आपसे पूछूं, अब हम बात करते हैं जैसे अगले प्रश्न की, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 30% का 40% का 60% क्या बनेगा। अब अपने पास बात होने वाली है कि 30% का 40% का 60% क्या बनेगा। तो सर इसको हम हल कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, इसको हल करने के लिए जैसे अपने पास तीनों पास परसेंट दिख ही रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं 30/100। 30/100 का मतलब होता है गुना। आप इसको लिख सकते हो 40/100 तो ये हो जाएगा अपना 40/100 और 60% का मतलब हो जाएगा आपका 60/100। तो आप ये 60/100 लेकर हल कर सकते हैं। यदि हम इसको हल करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यदि इस प्रश्न का आंसर यदि हमको पॉइंट में देना है, दशमलव में देना है, तो आप इसको सिंपल सा पूरा मल्टीप्लाई ना करते, मतलब डिवाइडेड ना करते हुए डायरेक्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं। मतलब 3 का गुना पहले 4 में कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 12 का गुना हम 6 में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 72। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले 3 का गुना 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 12 का गुना 6 में करेंगे तो हो जाएगा 12 6 72। मतलब यहाँ पर आ जाएगा अपना 72। अब अपने पास बटे में 10 10 10 और जब 10 का 3 बार गुना करते हैं 10 गुणित 10 गुणित 10 तो ये हो जाएगा अपने पास 1000। और हम 72/1000 को पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? हम 72/1000 को पॉइंट में लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा 0.072। दैट मीन्स 0.072। मतलब इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपका 0.072। जैसे कि इस प्रकार से हमने प्रश्न का सॉल्यूशन किया है। सर ये कट पीट कर भी आंसर आ सकता है, लेकिन एक बात मेरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई से प्रश्न का आंसर मान लो दशमलव में आ रहा है और बटे में 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, तो उसको बिल्कुल भी सिंपल ना बनाइए, क्योंकि उसका यदि हमारे पास 72/100 मतलब 1000 72 बटा यदि 1000 होता है तो उसका 0.072 बनाकर हल
कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सिंपल सा प्रश्न बनाकर सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैसे अब अपने पास एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि बताइए 25% 25% का 25% क्या बनेगा। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि 25% का 25% क्या होगा, और उसने हमारे पास 4 ऑप्शन दिए थे कि इस प्रश्न का आंसर हमारे पास 6.25 आएगा, इस प्रश्न का आंसर हमारे पास 0.0625 आएगा, इस प्रश्न का आंसर हमारे पास 0.625 आएगा, या इस प्रश्न का आंसर हमारे पास 0.00625 आएगा। और इस तरीके से उसने 4 आंसर ऑप्शन देके हमको इस प्रश्न का सॉल्यूशन पूछ लिया गया था कि बताइए 25% का 25% और आपसे पूछा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सर इस प्रश्न को हम हल कैसे करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25% मतलब बटे में हो जाएगा 100, तो आप इसको लिख सकते हैं 25/100। तब आप इसको लिख सकते हैं 25/100। का मतलब हो जाएगा अपने पास गुणा, तो यहाँ गुणा लिख दीजिए, और ये हो जाएगा 25% मतलब 25/100, ये हो जाएगा 25/100। यदि आपके प्रश्न का आंसर पॉइंट में है, जैसे कि ऑप्शन देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन थे वो पॉइंट में है, तो आप लोग इसका पूरा भी डिवाइडेड करके नहीं कर सकते कि सर 25 से कम 25 25 चौक 100, 25 से कम 25 25 चौक 100 और 1/16 करके इस प्रश्न का सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन अपने पास एक और सिंपल तरीका भी है कि आप पहले 25 का गुना 25 में कर लीजिए, तो हो जाएगा हमारे पास 625। तब हो जाएगा हमारे पास 625, और जब 100 का गुना 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000, ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। और 625/10,000 को हम पॉइंट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, नीचे 4 जीरो है, ऊपर 3 संख्या, एक जीरो लगा देंगे, आगे एक जीरो लगाकर हम उसके आगे दशमलव लगा देंगे, और इस प्रकार से आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो इसमें इस प्रश्न का आंसर जो है वो है हमारा सेकंड। तो इस तरीके से आप लोग सिंपल सा सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं। तो यदि आपसे किसी भी संख्या में परसेंट, जैसे हमने बात करी थी प्रतिशत का, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना, लेकिन यदि हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए परसेंटेज का परसेंटेज क्या बनेगा, परसेंटेज का परसेंटेज क्या बनेगा, तो आपसे यदि परसेंटेज का परसेंटेज पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकालकर हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रश्न को हल किया है। तो इस तरीके से आप लोग बनाकर हल कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास है, जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि 80 का 80% क्या होगा। तो आपने जो पहला प्रश्न था हमारा, मैंने आपसे पूछा था, जो पहला प्रश्न था कि 80 का 80% क्या होगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 8 का गुना 8 में कर लेना, तो डायरेक्ट आ जाएगा अपना 64, मतलब इस प्रश्न का आंसर अपने पास 64 बन गया। लेकिन आपसे यदि एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि बताइए 80 का कितना प्रतिशत, 80 का कितना प्रतिशत, 80 का कितना प्रतिशत 64 होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बताइए 80 का कितना प्रतिशत 64 होगा। तो सर इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम कैसे करें। तो आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए, आप वैसे तो आप लोग सभी समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर 80% बनने वाला है, लेकिन इस प्रश्न का 80% कैसे होगा, उसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, 80 का कितना प्रतिशत 64 होगा, 80 का कितना प्रतिशत 64 होगा। तो सर इसको हम हल कैसे करें। तो देखिए आपको इसमें कोई पूरा सॉल्यूशन हल करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी एक बात थोड़ा ध्यान देना। 80 का कितना प्रतिशत 64 होगा, 80 का कितना प्रतिशत 64 होगा। तो आप एक बात याद रखना, जब भी किसी पे जैसे 72 का, 80 का, 64 का, 25 का, मतलब संख्या के बाद यदि का लिखा है तो उस संख्या को आपको बटे में लिखना है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 72 का, 80 का, 64 का, जब भी हमारे पास बटे में का आता है तो उसको आपको बटे में लिखना है। दैट मीन्स आपको इसको पूरा सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। 64 का मतलब ये हो जाएगा आपका 64 का मतलब ये 80 आ जाएगा बटे में और गुणित 100। अच्छा अब आप समझ रहे होगे 100 में क्यों लगा रहा हूं,
क्योंकि मुझे आंसर किस में देना है, प्रतिशत में, और जब भी प्रतिशत में देते हैं तो गुना 100 करते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी भी भिन्न को, जब भी किसी भी मान को प्रतिशत में बताना है तो हम हमेशा गुना 100 कर देते हैं, तो वो परसेंटेज में बदल जाता है। और हल करने पर ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 64 कट गया 8 बार, और 8 का गुना 10 में करेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 80%। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपका 80%। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, जिसके पास भी का लिखा है, जिसके पास भी का, जैसे 70 का, 80 का, 64 का, 65 का, 60 का, तो उसको बट्टे पे लेकर हल कर सकते हैं। आइए अब हम एक और इस टाइप से प्रश्न देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपसे पूछा गया, बताइए 72 का कितना प्रतिशत, 72 का कितना प्रतिशत 18 होगा? 72 का कितना प्रतिशत 18 होगा? तो सर इसका परसेंटेज हम कैसे निकालें, इसका प्रतिशत हम कैसे निकालें? तो मैंने आपको जैसे बता दिया, 72 का जिसके पास भी का लिखा है उसको हमेशा बटे में लिखना है। अच्छा, कभी कभी ये प्रश्न ऐसा भी बनाकर पूछ लिया जाता है, 18 72 का कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत होगा, ये प्रश्न आ गया। अच्छा, ये प्रश्न और ये प्रश्न कहानी है कि, या प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 72 का 18 कितना प्रतिशत होगा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये तीनों प्रश्न एक ही हो गए। 72 का कितना प्रतिशत 18 होगा, 18 72 का कितना प्रतिशत होगा, या 72 का 18 कितना प्रतिशत होगा। दैट मीन्स ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 72 का 72 का, तो आप लोग इस बात पे थोड़ा गौर करना, जिसके पास भी का लिखा है, जिसके पास भी का लिखा है वो संख्या को हमेशा बटे में लिखना है। जैसा कि आगे हम कई प्रश्नों को हल करेंगे कि जहां का लिखाएगा उस संख्या को हम बटे में लिखते हैं, या जिसके पास से लिखा है उस संख्या को हम बटे में लिखते हैं। आइए 72 का कितना परसेंट 18 होगा, तो आपको पहले लिख देना है 18 के बटे में आ जाएगा 72 और गुणित 100। एक बार फिर से देखिएगा, प्रश्न है 18 बटे 72 गुणित 100, ये प्रश्न आ गया। और 18 से 72 कट गया अपने पास 4 बार, ये कट गया 4 बार, और 4 से 100 कट गया अपना 25 बार। मतलब आपका जो प्रश्न का आंसर आ गया वो आ गया 25%, मतलब 25%। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं। मतलब 72 18 ऊपर चला जाएगा, बटे में 72 आ जाएगा और गुणित 100। तो इस तरीके से प्रश्न बनाकर आप लोग हल कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की जो इन आधार पर एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे एक प्रश्न की हम बात करते हैं, जैसे 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 40 ग्राम होगा? ये आपके पास प्रश्न आया कि 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 40 ग्राम होगा। तो सर 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 40 ग्राम होगा, प्रतिशत में अपने को आंसर देना है। तो जिसके पास भी का लिखा है, जिसके पास भी का लिखा है वो हमेशा वैल्यू नीचे आएगी, जिसके पास भी ऑफ लिखा है, का लिखा है, वो हमेशा नीचे आएगा, मतलब बटे में 4 किलो आएगा। अब ऊपर आएगा 40 ग्राम, लेकिन एक बात थोड़ा इस बात पे गौर कीजिएगा, एक है किलोग्राम में और एक है ग्राम में, एक है किलोग्राम में और दूसरा है ग्राम में। तो हम क्या करेंगे, उस किलोग्राम उस ग्राम, तो पहले हम किलोग्राम को ग्राम में किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो बड़ी वैल्यू होती है 90% केस में, 90% प्रश्न में हमको बड़ी संख्या या बड़ी वैल्यू को ही बदलना रहता है। ऐसे 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत ग्राम होगा, और गणित का रूल बोलता है कि जब यदि हमारे पास 1 किलोग्राम में है, दूसरा ग्राम में है, तो उस किलोग्राम को भी ग्राम में बदलना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया
कि बताइए अब मेरे जेब में, एक जेब में 10 रुपए हैं और दूसरे जेब में 10 पैसे हैं, तो क्या मेरे पास 20 रुपए हो गए? बिल्कुल नहीं, मेरे पास 20 रुपए नहीं हुए। मतलब मेरे पास 10 रुपए 10 पैसे, या सिंपल सी बात है 10 रुपए मतलब कितना होता है? 1 रुपए में होता है 100 पैसा, तो 10 रुपए में हो गए 1000, और अगली जेब में मेरे पास 10 पैसे है, मतलब मेरे पास टोटल मिलाकर 1010 पैसे उस समय हो गए हैं। तो इसी प्रकार ये प्रश्न है कि जब हम एक वैल्यू है, जैसे ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो हम इस सबसे पहले इस किलोग्राम को बदलेंगे। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 4000 ग्राम, तो आप इसको लिख सकते हैं 4000 ग्राम, और 4000 और एक किसमें है? ये भी ग्राम में है, तो हो गए दोनों से। अब 4 किलोग्राम को 4000 ग्राम लिख सकते हैं और वो भी ग्राम में है, तो आप लिख सकते हो ऊपर 40 के बटे में आ जाएगा अपना 4000, और एक हो जाएगा गुणित 100, और हल करने पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 40 से 40 भी कट गया। दैट मीन्स आपके प्रश्न का आंसर आ गया 1%। मतलब 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 40 ग्राम होगा, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1%। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं। इन किलोग्राम को ग्राम में बदला और बदलते ही हमारे प्रश्न का आंसर बन जाएगा। आइए अब बात करते हैं एक और प्रश्न की। जैसे अपने पास एक और स्टेप से प्रश्न पूछा गया, बताइए एक घंटे का कितना प्रतिशत, एक घंटे का कितना प्रतिशत 20 मिनट होगा? एक घंटे का कितना प्रतिशत 20 मिनट होगा? और इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या बनेगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक घंटे में और दूसरा मिनट में है, तो हम इस घंटे को भी किस में बदलेंगे? मिनट में बदलेंगे। मतलब एक घंटे को भी किस में बदलेंगे? मिनट में बदलेंगे, क्योंकि एक घंटे में है और मिनट में है। और मैंने आपको पहले बताया कि हम सबसे पहले 90% ऐसे प्रश्न आते हैं या कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें हमको बड़ी वैल्यू को ही बदलना रहता है। तो एक घंटे का हम इस का को बटे में लिखेंगे, लेकिन एक घंटे को हम लिख सकते हैं 60 मिनट, मतलब ये 60 मिनट हो जाएगा। और ये ऑलरेडी अपने पास मिनट में दिया हुआ है, तो आपको यदि इसको हल करना है तो 60 मिनट का यहाँ लिखाया, हल कैसे करेंगे? ऊपर आएगा 20 के बटे में आ जाएगा 60 और गुणित 100, मतलब 20 के बटे में 60 गुणित 100, तो ये अपना आंसर परसेंटेज में बन जाएगा। और हल करने पर 0 से 0 और 2 से कट जाएगा 3 बार, और आपका आ जाएगा 100/3, और 100/3 को लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ गया बच्चों 33 सही 1/3%। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का परसेंटेज बनाकर हल कर सकते हैं। तो यदि परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज में भी बनाकर आप लोग उसका सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इन प्रश्नों को आपको बताया है। आइए अब बात करते हैं कुछ और टाइप की जो हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, यदि ए का 30% बराबर है बी का 40%, तो बताइए ए अनुपात बी का मान क्या आएगा? आपसे पूछा जाए ए का 30% बराबर है बी का 40%, यदि आपस में दोनों बराबर है तो इसमें ए अनुपात बी का मान क्या आएगा? तो सर इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करना है हमको? तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत इजीली है, आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है कि का मतलब गुना 30/100, बी का मतलब का मतलब गुना, का मतलब गुना 40/100, 30/100, ऐसा पूरा लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसका एक सिंपल सा तरीका यह है कि ए का 30% बराबर है बी का 40%, तो ए की जगह आप लिख दीजिए 40 और बी की जगह लिख दीजिए आप 30। एक बार फिर से देखिएगा, आपको ए की जगह रखना है 40 और बी की जगह रखना है 30। मतलब जो बी का मान है वो ए की वैल्यू में, जो ए का मान है वो बी की वैल्यू में रखकर हल करना है। मतलब ए की जगह आपको लिख देना है 40%, तो यहाँ जाएगा 40%, और बी की जगह लिख देना है आपको 30%, तो यहाँ हो जाएगा 30%। एक बार फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया। आपसे प्रश्न पूछा गया यदि ए का 30% बराबर है बी का 40%, तो बताइए ए अनुपात बी का मान क्या होगा? हो तो आपसे पूछा जाए हो तो बताइए, ए अनुपात बी का मान क्या आएगा? तो आपको
पूरा हल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ए की जगह रख देना है 40 और बी की जगह रख देना है 30 और हल करने पर परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 4:3। तो इस तरीके से सिंपल लेकर आप लोग उस प्रश्न का वैल्यू बनाकर हल कर सकते हैं। आइए इसमें एक स्टेप्स और बढ़ा दी जाए तो उस प्रश्न को कैसे हल करना है। जैसे अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। जैसे यदि ए का 20%, बी का 30% बराबर सी का 40% हो तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आएगा। तब आपसे पूछा जाए बताइए इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आएगा। ए का 20% बराबर है बी का 30% बराबर है सी का 40%, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आएगा। तो सर इस प्रश्न को हम कैसे करें। तो जैसे मैंने इससे पहले वाला प्रश्न आपको जो बताया था, जैसे ये वाला प्रश्न हमने देखा था, उसी टाइप से आप इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं। सर कैसे। तो सबसे पहले आप 2 स्टेप्स ले लीजिए, फिर आप ये डबल स्टेप्स लेकर हल कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले ए और बी, मतलब पहले आप ए और बी का अनुपात निकाल लीजिए और वैसा का वैसा ही बी और सी का अनुपात निकाल लीजिए। मतलब पहले ए अनुपात बी निकाल लीजिए और फिर बी अनुपात सी निकालकर उसको सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं। अब सर इसमें कैसे। तो देखो आपको ए और बी को पहले हल करना है। जैसे तो ए की जगह आपको क्या लिख देना है, आपको लिख देना है 30 और बी की जगह आपको लिख देना है 20। एक बार फिर से देखिए, ए की जगह आपको लिख देना है 30%, तो ये हो जाएगा अपना 30% और बी की जगह आपको लिख देना है 20%, तो ये हो जाएगा 20%। इसमें परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ भी 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब आपका ए अनुपात बी आ गया 3:2। तो इस तरीके से ए और बी भी लेकर 3:2 बना सकते हो। वैसा का वैसा ही, वैसा का वैसा ही जैसे आपसे पूछा गया कि बी का 30% बराबर है सी का 40%, तो सर इसको कैसे करें। तो जैसे मैंने ए और बी को लेकर हल किया वैसे बी और सी को भी लेकर हल कर सकते हैं। दैट मीन्स आप यहाँ पर बी की जगह 40 और सी की जगह 30 लिखकर हल कर सकते हैं। मतलब बी की जगह आ जाएगा अपना 40%, तो ये हो जाएगा अपना 40% और सी की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पर 30%। और हल करने पर परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब अनुपात जो बन गया वो बन गया 4:3। तो अपने पास आ गया ए अनुपात बी मतलब 3:2, बी अनुपात सी मतलब 4:3। और जब आपको ए अनुपात दिए बी अनुपात दे, बी अनुपात सी दे, ए अनुपात बी दे, तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालकर हल कर सकते हैं। सर वो कैसे। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है हल करने का। सबसे पहले आप लोग दीजिए 3:2 जो मैंने आपको दिया हुआ है, उसके नीचे लिख दीजिए 4:3। और थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि बी के नीचे बी का ही मान लिखना है। दैट मीन्स 2 के नीचे आपको 4 लिखना है। जैसे क्योंकि बी का मान यहाँ 2 है और बी का मान यहाँ पर 4 है, तो अब यदि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल सा तरीका है इसका हल करने का। पहले 4 का गुना 3 में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4×3 12, 4 का गुना 2 में कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 4×2 8 और बच गया अपने पास 3, तो 3 का गुना 2 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा अपना 6। मतलब 12 8 6 और 12 8 6 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 से 6 बार, 2 से ये 4 बार और 2 से ये 3 बार। मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ गया 6:4:3। तो इस तरीके से यदि आपके पास कोई प्रश्न आ जाए कि ए अनुपात बी के रूप में पूछा जाए, प्रश्न परसेंटेज में रहे, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन बनाकर आप लोग हल कर सकते हैं। जैसे ए अनुपात बी, ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 40%, तो ए की जगह आप 30 रख सकते हो, बी की जगह 20 रख सकते हो। उसी प्रकार बी और सी की बात करें तो बी की जगह आप 40 रख सकते हो, सी की जगह आप 30 रख सकते हो। मतलब पहले ए और बी लेकर हल कर लो, फिर बी और सी लेकर हल कर लो। इससे आपका ए अनुपात बी मतलब ए की जगह 30 और बी की जगह 20% से परसेंट कट कर 0 से 0 कट कर आपका अनुपात बन जाएगा 3:2। उसी प्रकार बी अनुपात सी मतलब बी की जगह 40 और सी की जगह 30% से परसेंट कट कर 0 से 0 कट कर ये बन जाएगा 4:3। जब आपके पास ए अनुपात बी दे, बी अनुपात सी दे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। मतलब आप पहले 3:2 लिख लीजिए और उसके नीचे 4:3 लिख लीजिए और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 4×3 12, 4×2 8 और 3×2 6, 12 8 6 आ गया, 12 8 6 कट जाएगा 2 से, ये आ जाएगा 6 4 3। तो इस तरीके से आप लोग प्रश्न बनाकर सॉल्यूशन बनाकर उसको हल कर सकते हैं।
आइए अब देखते हैं इसमें एक और अगले टाइप का। अपने पास जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, जैसे यदि ए बी से 20% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। मतलब अगला प्रश्न जो हमारे पास ये है कि ए बी से 20% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आएगा। मतलब अपने को इस प्रश्न का भी आंसर अनुपात में ही देना है, या आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो ए सी से कितने परसेंट कम होगा या अधिक होगा, तो उसको भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आइए हम एक बात थोड़ा और चीजों पे देते हैं कि जैसे आपसे पूछा गया कि ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो एक अधिक और एक कम, एक ज्यादा और एक कम, बड़ा और छोटा, जैसी कंडीशन में लाभ या हानि, जैसी कंडीशन में एक बात आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जब अधिक हो, परसेंटेज की बात होती हो, तो 100 में प्लस कर देना है, और जब कम की बात होती है तो 100 में माइनस कर देना है। जैसे ये 20% अधिक है तो 20% अधिक है, जैसे राम शाम से 20% अधिक कमाता है, राम शाम से 20% अधिक कमाता है। शाम यदि 100 कमाता है तो सिंपल सी बात है राम 120 कमाएगा। मतलब 20% अधिक होगा तो 100 में प्लस हो जाएगा और 20% कम होगा तो 100 में माइनस हो जाएगा। 20 अधिक 120, 20 30 अधिक 130, 40 अधिक 140, 60 अधिक 160, 70 अधिक 170, 200 अधिक 300, मतलब 100 में प्लस करके चलना है। और यदि कम हो जाए 10 कम 90, 20 कम 80, 70 कम 30, 30 कम 70, तो इस तरीके से आप लोग बनाकर रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ए बी से कितना परसेंट अधिक है। 20% अधिक है तो हम सबसे पहले ए और बी को मानकर हल कर सकते हैं, वैसा का वैसा बी और सी के लिए यहाँ पर बी अनुपात सी लेकर हल कर सकते हैं। तो ए बी से 20% अधिक हो, ए बी से 20% अधिक हो, तो आप यहाँ पर बी को क्या मान लीजिए 100, तब आप यहाँ पर बी को 100 मान लीजिए, तो ए हो जाएगा हमारे पास 120। अब बोलोगे सर 120 क्यों, क्योंकि 20% अधिक है, जो ए है वो बी से 20% अधिक है, तो बी हो जाएगा 100 तो ए हो जाएगा 120, और हल करने पर 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा 6 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार, मतलब अनुपात आ जाएगा 6:5, जैसे कि अपन ने ए और बी का बनाया है। आइए अब बात करते हैं बी और सी की। तो बी सी से 20% क्या है, कम है, बी सी से 20% कम है, तो यहाँ पर फिर हम 100 किसको मानेंगे, सी को, तब हम सी को मानेंगे 100, तो बी हो जाएगा अपने पास 80, तो बी क्या हो जाएगा अपने पास 80, और 80 रखने पर ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, मतलब आपका अनुपात बन गया 4:5। तो ए अनुपात बी बराबर 6:5, बी अनुपात सी बराबर 4:5, और आपसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले लिख दीजिए 6:5 और नीचे लिख दीजिए आप 4:5, मतलब 6:5 आ जाएगा, उसके नीचे 4:5 आ जाएगा, 4 का गुना कर दीजिए, आ जाएगा 6 चौक 24, 4 पंजे 20, और ये हो जाएगा आपका 5 25, मतलब जो अनुपात बना वो अनुपात आपका क्या हो गया 24 20 25, मतलब जो अनुपात बना वो बना आपका 24 20 25, मतलब इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका 24 20 25। तो इस तरीके से आप लोग वैल्यू बनाकर हल कर सकते हैं। अच्छा, आपसे यदि एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि ए सी से, जैसे ये अनुपात आया, ये किसका आया ए बी सी का, अब आपसे पूछ लिया जाए ए सी से कितने प्रतिशत आपसे प्रश्न पूछा जाए ए सी से कितने प्रतिशत क्या है, कम है, कितने प्रतिशत कम होगा या कम है। तो हल करने के लिए आप लोग थोड़ा इस पर फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए। आप पहले उसका अनुपात देख लीजिए, जो हमने ए अनुपात बी अनुपात से बनाया है वो है 24 20 25। अब देखिए ए कितना है 24 और सी कितना है 25, तो ए सी से कम है
बिल्कुल है। कितना कम है? एक कम है। सर एक कैसे है? ये 24 और 25 है। एक कम है ना सी से, जो एक कम है, क्योंकि 24 और 25 में अंतर एक का है, तो यहां पर आ जाएगा अपना एक। किससे? सी से। तो मैंने आपको एक बात बता देता हूं, या एक बात मैंने समझाई थी कि जिसके पास का लिखा है, जिसके पास से लिखा है, एक बात याद रखिए, जिसके पास का लिखा है, जिसके पास से लिखा है, वो हमेशा बटे वाली वैल्यू में आएगा। मतलब का और से हमेशा बटे में आएगा। तो यहाँ पर से, तो किससे? सी से। तो सी का मान कितना है? 25। तो ये हो जाएगा अपने पास बटे में 25 और गुणित 100। अच्छा, ये 100 क्यों लगाया? तो आप लोग सब जानते हैं परसेंटेज के लिए। और 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो ये हो जाएगा आपका कितना परसेंट? 4%। मतलब आपका इस ए सी से कितना परसेंट कम होगा, तो आप इसमें 4% बनाकर हल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपसे यदि अनुपात के रूप में पूछे कि सर ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, तो आपके प्रश्न का आंसर ये हो गया 24, 20, 25। जैसे कि ये बनाया गया। आपसे ये पूछा है कि ए सी से कितने परसेंट कम होगा, तो आप लोग ए सी से कितने परसेंट कम होगा, तो आप इसमें भी एक तरीका अपना सकते हैं, ए और सी। तो ए और सी में अंतर देख लीजिए, ए और सी में अंतर हो जाएगा एक का, 24 और 25 में अंतर हो गया एक का। किससे? सी से। तो से किसके पास आया? सी के पास। मतलब सी आ जाएगा बटे में और गुणित 100। 25 से 100 कट जाएगा 4 बार। मतलब आपके प्रश्न का आंसर इस वक्त आ जाएगा 4%। तो इस तरीके से आप अनुपात भी निकाल सकते हो और कौन किससे कितना कम है, कितना अधिक है, वो भी बनाकर हल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सिंपल सा प्रश्न बनाकर सॉल्यूशन बना सकते हैं। आइए एक और इस टाइप से प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सर फिर इसको कैसे करना है? तो आंसर ये अनुपात बी अनुपात सी में देना ही है। टेक्निक समझ ही गए होंगे। हम इन दोनों का पहले क्या बना लेते हैं? अनुपात। मतलब ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले बी को क्या मान लीजिए? 100। बी को मान लीजिए 100। बी हमारे पास 100 हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा अपने पास? 140। ये 40 अधिक है, तो ये हो जाएगा 140। हल करने पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 7 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। मतलब अनुपात क्या बन गया? 7:5। उसी प्रकार बी और सी का भी निकाल लीजिए। बी और सी का, तो यहाँ पर 100 मान लीजिए सी को, तो बी कितना परसेंट कम है? 20 कम है, मतलब हो जाएगा 80। 0 से 0 कट जाएगा, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 5, मतलब 4:5। तो ये आ गया ए अनुपात बी मतलब 7:5, बी अनुपात सी मतलब 4:5। और आंसर अपने को अनुपात में देना है, तो आपके पास हो जाएगा कितना? 7:5, 4:5। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। और हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 4 पंजे 20 और ये 5 25। मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ गया 28, 20, 25। आपके प्रश्न का आंसर आ गया 28, 20, 25। तो इस तरीके से आप कोई सा भी प्रश्न लेकर हल कर सकते हैं। मतलब अधिक होगा तो 100 में प्लस हो जाएगा, कम होगा तो 100 में माइनस हो जाएगा। जैसे ये अधिक था तो 140 हो गया, वो 20 कम था तो ये 80 हो गया। और अनुपातिक आंसर अनुपात में देना तो अनुपात के रूप में बना लेना। और आपसे ये पूछा जाए कि ए, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, ए सी से कितने प्रतिशत क्या होगा? अधिक होगा, अधिक होगा। ये भी आपसे पूछा जाए कि सर इसका आंसर कैसे देना है? ए सी से कितने परसेंट अधिक होगा? तो देखो इन दोनों में अंतर कितने का हो गया? 3 का, तो 3 लिख दीजिए। किससे? सी से, तो से मतलब 25 गुणित 100। 3 गया 4 बार, 25 चौक 100 होता है और 4 3 12। मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ गया 12%। मतलब इस प्रश्न का आंसर आपका 12% आ गया। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी अनुपात के रूप में, या अधिक हो तो 100 में प्लस और कम हो तो 100 में माइनस लेकर हल कर सकते हैं। तो आइए इस प्रकार के प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो ये हो गया अपना सिंपल तरीका। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके बाद कुछ और प्रश्नों की हम अगले वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं
कि परसेंटेज को कैसे और हल कर सकते हैं। जैसे अभी तो मैंने आपको जो भी प्रश्न बताए, आज हमने जो भी चीजें सीखी बेसिक थी, जो हमको सिंपल तरीके से हमने हल कर ली। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कुछ और प्रश्नों की जो हमको आगे पढ़ने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।